दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी में। दोस्तों जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देखना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देखें। अगर वो आपको पार्ट 1 देखना है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में भी देख सकते हैं, ऊपर जो बेल आइकन है वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यह पार्ट 2 है आपका प्रीवियस ईयर पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलबी का 3 ईयर का जो आपका एग्जाम पेपर होता है। तो मैं आज इसको वीडियो में आपका जो कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम और भी ऐसी एजुकेशन वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 151 के ऊपर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा है। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो इसमें क्या पूछा है कि उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका कौन सा नाम था? कौन सा हुआ था? वो आपका नालंदा हुआ था। कौन सा? नालंदा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नालंदा की बात करें तो नालंदा की जो स्थापना की थी वो उत्तर गुप्त के एक जो राजा थे कुमारगुप्त उन्होंने की थी। एंड अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री अगर हम बात करें तो 1193 में जो बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने इसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा है। सो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो डिस्टेंट किसको दी गई थी भारतीय नेपोलियन की उपाधि? तो डिस्टेंट जो भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी वो आपको समुद्रगुप्त को दी गई थी। कौन थे समुद्रगुप्त? श्री गुप्त के परपोते थे। एंड अब बात करते हैं आर्यवैद क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। तो आर्यवैद के वैद चिकित्सा का भागवत से मानते हैं। सुश्रुत, च्वन, धन्वंतरी, चरक की क्या मानते हैं? आपके आर्यवैद को वो मानते हैं ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी मानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो वो पहला ज्ञात गुप्त शासक आपके श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त के जो आपका जन्म हुआ था मतलब बर्थ हुआ था वो आपका 240 ईस्वी में हुआ था। एंड इनकी जो डेथ हुई थी आपकी 280 में हुई थी। इनके जो लड़के का नाम था वो घटोत्कच था। एंड इसके जो परपोते का नाम था वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। एंड इनके जो परपोते का नाम था वो आपका समुद्रगुप्त था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा है। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? मतलब रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा समाप्त हो गया था? मतलब आक्रमण किसके द्वारा समाप्त हो गया था? अरबों द्वारा, हंगुइयों द्वारा, हुणों द्वारा, तुर्कों द्वारा। तो वही आपका जो समाप्त हो गया था आपका हुणों द्वारा समाप्त हो गया था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा है। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर से सुविख्यात ये आपके गुप्त वंश से संबंधित हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। सो क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्तीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो डियर स्टूडेंट जो आपके इलाहाबाद के स्तंभ पर आपकी जो उपलब्धियां उपस्थित हैं वो आपकी समुद्रगुप्त की हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त।
तो चीनी यात्री फाइन जो आपके आए थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त को हम विक्रमादित्य द्वितीय भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया। सो डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुमारगुप्त। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके कवि कालिदास किसके कवि थे? वो चंद्रगुप्त सेकंड के आपके कवि थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16, कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है कि निश्चल की संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नी प्लस छल, ऑप्शन बी निस प्लस छल, ऑप्शन सी निस प्लस छल, ऑप्शन डी नी प्लस छल। सो डियर फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, नी प्लस छल। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 61। सो डियर गाइज, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। सो डियर स्टूडेंट, जो तपोवन में प्रयुक्त संधि की गई है वो आपकी विसर्ग संधि में की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 62। सो किस 62 में पूछा है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, एंड इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में जो प्रयुक्त होने वाली संधि है वो आपकी व्यंजन संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रत प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस अपकार, प्रति प्लस अपकार। तो इसका जो राइट आंसर है प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 64। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कि निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? अधोमुख, सज्जन, बागल्य, महोदय। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महोदय में आपकी स्वर संधि है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 65। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। सो डियर फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रति प्लस एक इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 66। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है यर्ण, गुण, वृद्धि या दीर्घ। तो जो चंद्रोदय में होने वाली संधि है वो आपकी गुण संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 67। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक या व्यवहारिक। इसमें से आपकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सो डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपकी सही शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार प्लस हारिक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई हैं उपलसयुक्त, उपरोक्त, उपयुक्त और प्रयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 69। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, 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 उत्प्रेक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि तानसेन महान संगीतक थे, इनमें से कौन सा सही है? संगीतक है, संतिज्ञ है, संतिज्ञ है, संतिज्ञ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतिज्ञ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? कनाडा, अफ्रीका, ब्रिटेन, भारत। तो जो सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है डियर स्टूडेंट वो आपका भारत का है, इसलिए ऑप्शन नंबर गे इज द राइट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 72। सो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रयोग कौन सा है? सॉफ्टवेयर भाषा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो कौन सा है वो? सॉफ्टवेयर
पैकेज है जो बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पैकेज। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 73। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा क्या आप जा रहे हैं, क्या कौन सा निपात है, तुलनाबोधक, प्रश्नबोधक, अवधारणाबोधक, आदरबोधक। क्या आप जा रहे हैं तो आपका क्या से संबोधित हो जाता है, तो ये आपका प्रश्नबोधक निपात है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा है, बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, पुणे, कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक। सो डियर स्टूडेंट, जो बाराबती स्टेडियम है ये आपका कोलकाता में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, निकल एवं लोहा, तांबा एवं निकल, तांबा एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता। सो डियर स्टूडेंट, जो पीतल में आपकी जो धातु होती है आपकी वो होती है तांबा प्लस जस्ता, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 76। सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी। सो कहाँ पर स्थित है, वो आपका नीदरलैंड, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, नहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्कांग, प्रमस्तिष्क। तो जो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 79। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है कि अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, 7, 5, 4, 9। तो आपके 9 सदस्य शामिल थे अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के। एंड क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है, ये सभी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ख द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है कि 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनुष्य का स्थान दाईं ओर से 14वां एवं बाईं ओर से उसका स्थान क्या है। मतलब ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है, मतलब इसका जो ऑप्शन दिए 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, जो इसका राइट आंसर है वो 27वां। एंड क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ERTHQUK को EMOGPENJOSI लिखा जाता है तो उसी भाषा में EQUAT को क्या लिखा जाएगा, ये आपके पास ऑप्शन है। एंड जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, MNJOPM इज द करेक्ट आंसर। यह आपको सॉल्व करके जब चेक करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कि कपास गठरी से संबंधित है तो इनमें से कौन किससे संबंधित होगा, दही, पनीर, अनाज, बोरा, मक्खन, मथना, शराब, किडवन। तो अनाज जैसे कपास गठरी से संबंधित है उसी प्रकार अनाज बोरा से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 84। एक घड़ी 15 मिनट प्रतिदिन आगे हो जाती है और 12 बजे इसी घड़ी को सही समय में ऐलान किया जाता है, अगले दिन 4 बजे इस घड़ी द्वारा दर्शाया गया समय क्या होगा, 4:10, 4:45, 4:20 या 5 बजे। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है 5 बजे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 84। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है PSDG से संबंधित है तो इनमें से कौन सा किससे संबंधित होगा, रिलेट होगा, FHJL से, CERTR से, KMOQ से, EHTW से। व्हाट इज द राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 84 का डी, EHTW से। मेरे हिसाब से आई थिंक जो 83 है वो ऑप्शन जो हाँ सेम है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 85। कलम लेखक से संबंधित है तो बल्लेबाज किससे संबंधित हो, जिस प्रकार कलम लेखक से संबंधित है उसी प्रकार बल्लेबाज से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, TIAK, TIH, ITS, NITK।
तो इसमें से जो भिन्न है आपका जो अलग है, TIK इज द इनकरेक्ट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 87। सो डियर स्टूडेंट, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि PQR और 5 कैरम खेल रहे हैं, जिसमें PR और SQ भागीदार मतलब पेरेंट्स हैं, SR के दाईं ओर है एंड जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो एक मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो आपका उत्तर दिशा में, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 88। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? JKL LMO QRT VWY। सो व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है JKL। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 89। सो इस 89 में पूछा कि इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है? 133, 143, 163, 120। जो इनमें से भिन्न है वो 120 मतलब 120 आपका भिन्न है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि इनमें से कौन सा भिन्न है? तो ये तो वो सेम क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 91। सो क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। व्हाट इज द राइट आंसर? तो मेवाड़ से युद्ध चित्तौड़ के शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि आपकी जहांगीर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है कि विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया गया है? तो ये 1.5 पाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 मतलब क्या इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 93। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे किए हैं? इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो 1000 शतक आपके ऑस्ट्रेलिया ने पूरे किए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 94। सो क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे किए? ये भी सेम क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया। एंड क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? पारा, ओजोन, अमोनिया, वायु। तो कौन सा एक यौगिक है आपका? ओजोन, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 96। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है कि त्रिपुरा संकट में समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? इनमें से कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 97। सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जुलाई, 22 अप्रैल, 11 मई, 13 जून। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 99। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है कि अगिरे किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है? पारसी धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो अगिरे आपकी पारसी धर्म से संबंधित है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन 100। ये अंतिम क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। एंड क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, नीस, कोयला। तो ये आपकी रूपांतरित नीस की है, इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी अकॉर्डिंग मतलब इसका आपका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो आप हमारी कमेंट में ज़रूर देख कर बताएं, और भी ऐसी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।